अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। हमने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आपको ये बताया था कि जेपी नड्डा का जो बयान आपने शुरुआत में सुना वो धनखड़ के इस्तीफे की वजह बताया जा रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि तमाम विपक्षी दल के नेता और वीडियो वायरल होने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स भी यही कह रहे हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ की नाराजगी इतनी भर नहीं थी। राज्यसभा की कार्यवाही के बाद धनखड़ ने 12:30 बजे बीएसी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। इसमें भी केंद्रीय मंत्री नड्डा और रिजिजू शामिल नहीं हुए। मीटिंग 4:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन दोनों केंद्रीय मंत्री इस वक्त भी मीटिंग में शामिल होने नहीं पहुंचे, वो भी सभापति को बताए बिना। बस फिर क्या था, इसके बाद आया जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। पहले राज्यसभा में बयान और फिर मीटिंग से गायब रहना। कहा जा रहा है कि इससे जगदीप धनखड़ इतने खफा हो गए कि उन्होंने इस्तीफा देने तक का फैसला कर लिया। लेकिन क्या सच में यही वजह है? और जेपी नड्डा मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हुए? इन तमाम सवालों और राज्यसभा में दिए अपने बयान पर जेपी नड्डा ने अब सफाई दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने विवाद बढ़ता देख इस पर सफाई दी है। उन्होंने मीटिंग में शामिल न होने को लेकर कहा, मैं और किरेन रिजिजू शाम 4:30 बजे की मीटिंग में शामिल नहीं हो सके क्योंकि मैं दूसरे महत्वपूर्ण संसदीय कार्यों में व्यस्त था। उपराष्ट्रपति के कार्यालय को इस बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी। वहीं राज्यसभा में सोमवार को दिए अपने बयान पर सफाई देते हुए जेपी नड्डा ने कहा, जब मैंने राज्यसभा में कहा था कि केवल वही बात रिकॉर्ड में दर्ज होगी जो मैं कहूंगा, तो ये बात सभापति के लिए नहीं बल्कि व्यवधान डालने वाले विपक्षी सांसदों के लिए थी। अब जेपी नड्डा ने अपने बयान पर सफाई दे दी है और उन्होंने साफ कहा कि उपराष्ट्रपति कार्यालय को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। वे मीटिंग में शामिल नहीं होंगे और सदन में जो बयान उन्होंने दिया वो सभापति धनखड़ के लिए नहीं बल्कि विपक्षी सांसदों के लिए था। वहीं जब धनखड़ के इस्तीफे को लेकर परिवार के लोगों से बात की गई तो उन्होंने इसके पीछे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को ही कारण बताया। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से ही इस्तीफा दिया है। परिवार के लोगों का मानना है कि वो स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उत्तराखंड में पिछले कुछ वक्त पहले दौरे में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। धनखड़ ने सोमवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। ये भी कहा गया है कि संविधान में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार करने का प्रावधान नहीं है, त्याग पत्र देना ही पर्याप्त है। इधर धनखड़ ने इस्तीफा दिया, उधर उसे स्वीकार भी कर लिया गया। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि इस रेस में कौन कौन से नाम शामिल है तो हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं, क्या जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से ही इस्तीफा दिया है या वजह कुछ और ही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.